ये न्यूज के प्रायोजक हैं ProSkillHub.com। अब अच्छी नौकरी पाओ भाषा IT ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा, जॉन टावर, रीवा। कई हजार साल पुराना है। सतना जुड़ा हुआ है हिंदू धर्म से ऐतिहासिक रूप से जुड़ा हुआ है। रामायण काल में भगवान राम का आगमन चित्रकूट से हुआ था और हमने राम गमन पथ की शुरुआत करी थी। 200 करोड़ रुपए अलॉट किया था। मुझे दुख है इस बात का कि ये 200 करोड़ रुपए कहाँ गए, इसका कोई हिसाब किताब नहीं, इसका आज कोई बजट नहीं। प्राकृतिक संसाधन, हमारे खनिज संसाधन का ये केंद्र है और आज यहाँ औद्योगिकरण ठप है। जो है 25 साल 30 साल पुराना जो सीमेंट की फैक्ट्रियां लग गई वो लगी हुई है, कोई नया निवेश नहीं आया। आज मध्य प्रदेश में हर वर्ग परेशान है। सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की है, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों की है। हमारे नौजवान जो बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई उनके लिए उपाय नहीं और यही नौजवान हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। कैसा निर्माण होगा अपने प्रदेश का अगर नौजवानों का भविष्य अंधेरे में रहे। रोजगार तो तभी आता है, तभी बनता है जब निवेश आता है, जब आर्थिक गतिविधि बनती है। आर्थिक गतिविधि से हमारा व्यवसाय चलता है। हमारे गांव में किराने की दुकान चलती है जब किसानों की जेब में कुछ पैसा होता है। किस प्रकार पूरे प्रदेश में किसानों के साथ अन्याय हुआ, किसानों को बीज खाद के लिए भटकना पड़ा और क्या मूल्य मिला। मालवा निमाड़ में तो 1 रुपए में लहसुन बिका, ये हालात रहे। आज भारतीय जनता पार्टी के पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा है। ये चित्र आज पूरे प्रदेश का है और मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि ये तस्वीर अपने सामने रख के 7-8 महीने में जो फैसला करना है, मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। चलिए अब आप पूछ लीजिए। ये राजनीतिक जातियों की राजनीतिक उपयोगिता के चलते जो सम्मेलन होते हैं, बीजेपी भी करती है, आप भी कर रहे हैं। और अभी आपने एक बात कही कि यूथ जो आगे आएगा, यूथ को रोजगार मिलेगा, तो उसका राजनीति में यूथ को कब आप आगे लाएंगे? हम इसका प्रयास कर रहे हैं। मैं खुद युवक कांग्रेस से आया था 42 साल 43 साल पहले, जब मैं चुनाव लड़ा था, अपना पहला चुनाव 7वीं लोकसभा का, मैं युवक कांग्रेस से आया था। ये एक स्टेजेस में आता है। 50% मंत्री सब नए थे और हमारे मंत्रिमंडल में सब नौजवान मंत्रिमंडल थे, लगभग सब ही नौजवान मंत्रिमंडल थे, तो हमने उनको मौका दिया मंत्रिमंडल में। आपने सामाजिक की बात करी। भारत एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा धर्म है। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हो, इतनी जातियां हो, इतनी भाषाएं हो, इतने त्योहार हो, इतने देवी देवताएं हो। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं। और जब हम भारत की बात करते हैं, आज जब भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है, भारत खड़ा है क्योंकि हमारे संस्कृति है और हम हर जाति का सम्मान करते हैं, छोटी जाति हो या बड़ी जाति हो। मैं तो हर सम्मेलन में जाता हूँ, किसी एक जाति के सम्मेलन में नहीं, सब जातियों के सम्मेलन में जाता हूँ। सबका समाज में अपना अपना स्थान है। जब से आप कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं सर, राहुल गांधी जब से आप कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, जब से कांग्रेस के अध्यक्ष आप बने हैं, तो फिर टूटन हुई है। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया आपसे टूटे, उसका शहीद अहमद टूटे और उसके बाद राहुल की उपेक्षा हो रही है, उस पर क्या कहें? देखिए, किसी की उपेक्षा नहीं हुई, कोई टूटा नहीं। क्या सौदेबाजी हुई? अगर हमारी सरकार नहीं रही तो सौदेबाजी से नहीं हुई। विधायकों ने खुद मुझे कहा कि हमें इतना पैसा मिल रहा है, मैंने कहा मैं सौदे की राजनीति से मध्य प्रदेश की पहचान नहीं बनाऊंगा। लेकिन टूटे हुए विधायक जब दोबारा चुनाव लड़ते हैं तो फिर जीत जाते हैं, इसको किस वजह से? आगे देखेंगे क्या होता है। बैनर में जो है
भावी मुख्यमंत्री आपके कार्यकर्ता लिख रहे हैं, भावी मुख्यमंत्री, क्या मान लिया गया है कि कांग्रेस की सरकार ही आ रही है? लगातार भावी मुख्यमंत्री हम देख रहे हैं। देखिए, भावी मुख्यमंत्री की बात छोड़िए, पर भावी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। राज्य कहते हैं कि मध्य प्रदेश तैयारी की थीम पर इन्वेस्टर मीट हो रही है, भविष्य के लिए कोई भी घास फूस के मकान में नहीं रहेगा, कच्चे मकान में नहीं रहेगा, किसी को उपेक्षा नहीं होगी। आपने कहा कि युवाओं की रक्षा हो रही है। आज सुबह मैंने भास्कर में पढ़ा, हेडलाइन न्यूज थी, शिवराज का एक स्टेटमेंट कि भाषण से निवेश नहीं आएगा। 18 साल बाद उनको ये बात सूझी। भास्कर की हेडलाइन न्यूज है, मैं नहीं कह रहा। 18 साल बाद शिवराज सिंह को ये बात सूझी कि मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। कमलनाथ की सीडी कांड एक बार फिर से आगे आया हुआ, सीडी कांड, और सत्ता पक्ष जो है औकात की बात कर रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, गोविंद सिंह जी ने कहा कि उनके पास सीडी है। सीडी मैंने भी देखी थी। 15 महीने में जब अपनी सरकार थी, 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए, सीडी मैंने भी देखी। ये सीडी कई पत्रकारों ने, आपके साथियों ने भी देखी। ये सीडी फ्लोर पे आ क्यों नहीं रही? मैंने कहा था इसमें और इन्वेस्टिगेशन, और मैं नहीं चाहता था, ये बात भी मैं स्पष्ट कर दूं, मेरी राजनीति इस प्रकार की नहीं थी। मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा। मैं नहीं चाहता था कि मध्य प्रदेश बदनाम हो, तो इसलिए मैंने कहा था इसकी और इंक्वायरी करिए, आप चेक करिए कि ये जेन्युइन है कि ये फर्जी है। और इसमें सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे कि 15 साल पुरानी की बात थी, 15 साल से उनकी सरकार चल रही थी, तो इसकी जांच चल रही थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर अपने भाषण में आपको दोषी ठहराते हैं कि आपने पूरे मध्य प्रदेश को कंगाल कर दिया। आप निशाने पे क्यों रहते हैं? मैं निशाने में, उनका खाना हजम नहीं होता अगर वो 2 चीजें ना करें, अगर वो कमलनाथ को की आलोचना ना करें और अगर वो झूठ ना बोले, तो उनका खाना हजम होता है। आदरणीय विधानसभा में गोविंद सिंह अविश्वास प्रस्ताव आते हैं, आप उसमें आप जाते नहीं है, उसका कारण? नहीं, ये पहला अविश्वास प्रस्ताव था, मैं था। मेरे कुछ कार्यक्रम बन गए थे, 24 तारीख तक चलनी थी, और उन्होंने कहा था ये 23 और 24 को चलेगी। मैंने कहा कि मैं 22 को नहीं रहूंगा। पहले दिन मैंने ये बात की कि 22 को मैं नहीं रहूंगा, और इसीलिए ये 22 को ही अविश्वास प्रस्ताव है। हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गुजरात का रिजल्ट आया था, उसमें कांग्रेस के काफी कम परसेंटेज थे, तो कांग्रेस में से क्या कमी है जो इतनी परसेंटेज हर जगह जो चुनाव में कम आ रही है? भारतीय जनता पार्टी का 3% वोट खड़ा है गुजरात में, और ये कह देना हमारा कि कांग्रेस की बड़ी हार हुई, हमारा संगठन कमजोर है, हम स्वीकार करते हैं। हम हिमाचल जीते अभी, उसकी बात तो आपने कही नहीं। तो कांग्रेस का भी तो हुआ, तो उसमें ऐसा रिजल्ट क्यों आया? ये क्या कम परसेंट, जैसे 17 से 18% में जो कांग्रेस रिजल्ट। मैं तो कह रहा हूँ हमारा संगठन जहाँ कमजोर है, हमारा संगठन उत्तर प्रदेश में कमजोर है। देखिए, ये लक्ष्मण सिंह जी की अपनी राय होगी। मैंने भारत जोड़ो यात्रा में मैं कर्नाटक गया, मैं मालेगांव महाराष्ट्र में गया, मैं मध्य प्रदेश में 14 दिन रहा उनके साथ, और जो उत्साह जो जोश मैंने देखा, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। और ये आप मीडिया वाले तो दिखाते नहीं, मैं जानता हूँ आपकी क्या मजबूरियां हैं, मैं जानता हूँ। हाँ, वो तो राहुल जी भी कहते हैं, उन्होंने भी अपने भाषण में कहा क्या मजबूरी है, पर अंत में जनता गवाह है। हमारी 15 साल शिवराज सिंह जी कुछ भी कहें, जनता गवाह है कि 15 महीनों में, लगभग 11.5 महीनों में हमारी नियत और नीति क्या थी। कमलनाथ जी, एक प्रश्न था कि अप्रवासी भारतीयों के लिए इंदौर में स्मार्ट सिटी दिखाने के लिए बीजेपी एक बड़ा आयोजन कर रही है, आपका क्या रूप है उस आयोजन को? देखिए, कोई भी आयोजन होए जिससे मध्य प्रदेश का विकास हो, मैं उसका स्वागत करता हूँ। मैं इन्वेस्टर्स मीट का भी स्वागत करता हूँ, और मैं इन्वेस्टर से ये निवेदन करता हूँ कि मध्य प्रदेश जो 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है, आज जो अपना सामान बेचते हैं दक्षिण में, जो तमिलनाडु या केरल में अपना सामान बेचते हैं, ये उत्तर भारत में क्यों अपना उद्योग लगाते हैं? प्रवेश आता है विश्वास से,
निवेश आता है फेथ से। आप भी उसी दुकान में जाएंगे जहां आपका विश्वास हो। अगर मध्य प्रदेश में किसी को विश्वास ना हो, निवेश नहीं आएगा। मैं आपको आंकड़े अगर सुनना चाहते हैं मैं पढ़ देता हूँ, मैंने रखे हुए हैं। ये बड़े आश्चर्यजनक आंकड़े हैं जो आप नोट करते जाइए। मैं आपको बताता हूँ, आश्चर्यजनक है। कि देश में क्या हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट आया और मध्य प्रदेश में कितना आया। क्या एफडीआई आए? अठारह साल में इन्होंने 5 ग्लोबल इन्वेस्टर मीट करे हैं और 6,500, हमेशा घोषणा करिए, आप देख लीजिएगा अपना रिकॉर्ड, 6,500 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आए। इसका पोस्टमार्टम तो करें, 6,500 आए, क्या हुआ इनका? बड़ी जोर से इन्होंने घोषणा करी, 6,500 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आए। 2013 से लेके 2018 में टोटल एफडीआई जो विदेशी निवेश है जो देश में आया वो 23 लाख करोड़ था। मध्य प्रदेश में कितना आया? 0.3%। 0.3% मध्य प्रदेश में आया। इसका मतलब 30 पैसे, 100 करोड़ में से 30 पैसे मध्य प्रदेश में आया। 2020 और 2022 टोटल विदेशी निवेश जो आया 18.8 लाख करोड़ और मध्य प्रदेश को कितना मिला? 0.3% और 15 पोजीशन में था। ये तो मैं बात कह रहा हूँ। और मेरा प्रयास था कि मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बनाई जाए। मैंने कोई समिट नहीं किया, मैंने इंदौर में सम्मेलन किया सबको कि मध्य प्रदेश को का एक नया रूप हम इंट्रोड्यूस करें, लोगों को विश्वास हो। ये ताज्जुब की बात आपको नहीं लगती कि जो दक्षिण में जिसको बेचना है अपना सामान, वो उत्तर भारत में अपने फैक्ट्री लगाता है। जब हम 5 प्रदेशों से घिरे हुए हैं, आज अपने यहाँ क्यों नहीं आते? अपने यहाँ क्यों नहीं एफडीआई आता? मैं जानता हूँ, मैं मुख्यमंत्री था, मैं सबसे बात करता था, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। पर सबसे बड़ी चीज है, जब तक आपकी पहचान एक विश्वास की, एक फेथ की, इन्वेस्टमेंट इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ। इन्वेस्टमेंट को आप डिमांड नहीं कर सकते, आपको इन्वेस्टमेंट ड्राइव करना पड़ता है। ये है तो इन्वेस्टर समिट हुए, पर अगर मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से हुए, मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से हुए, मध्य प्रदेश की पहचान नीतियों के अक्रियान्वयन से हुए। औद्योगिक नीति बना लेना बहुत आसान है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बना लेना बहुत आसान है, पर उसका क्रियान्वयन तो होए, उसका एग्जीक्यूशन तो होए। अगर सब आते हैं कहते हैं अच्छा है, बहुत अच्छा कागज है, बहुत अच्छी पॉलिसी है 50 पेज की, पर उसके बाद समाप्त। ये कारण है। सर एक और बात है, चलिए, मध्य प्रदेश में बहुत सारे उद्योग बिक गए पिछले 2-3 साल के अंदर, उस पर आपकी तरफ से कोई रोक नहीं स्पष्ट हुआ कि स्थापित उद्योग अचानक बिक रहे हैं और फायदे में बिकते हैं उनका जो। देखिए, ये बेचने वाला और खरीदने वाले के बीच में इस पे गवर्नमेंट क्या करेगी? अगर इसमें गवर्नमेंट तो किसी को रोक नहीं सकती। आप बेचने जाए अपने उद्योग या अपनी दुकान, कोई खरीदने वाला आए, ये तो एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होए, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। लेकिन पब्लिक फेथ का क्या होगा? सर एक राजनीतिक सवाल आपसे, पब्लिक फेथ का क्या होगा? एक इन्वेस्टर ने पब्लिक फेथ हासिल करने के बाद इन्वेस्टमेंट किया और अपना प्लांट लगाया, उसके बाद वो सेल कर दे रहा है किसी दूसरे को। अब कोई जान ही नहीं रहा है कि कौन आदमी आके लेके गया। सर एक राजनीतिक सवाल आपसे, मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है कई फुटों में बिखरी हुई दिख रही है आज इस कार्यक्रम में, जैसे राहुल जी दिख रहे हैं, और एक कल की हम लोग महापौर के चुनाव देख रहे थे, वहां लड़ रहे थे। तो जिस तरह से कांग्रेस बटी हुई है, उससे आपको लगता है कि देखिए, कांग्रेस कोई, मेरी कल राहुल सिंह जी से बात हुई, ठीक है, लगातार बात होती रहती है, ऐसा कोई पता नहीं है। हर परिवार में कोई किसी से ज्यादा नजदीक होता है, कोई कम नजदीक होता है। ये हर दल में होता है, हर परिवार में होता है। बाप बेटी के ज्यादा नजदीक होता है, हाँ, बेटा माँ के ज्यादा नजदीक होता है।
तो चाचा ज्यादा नजदीक होता है। ये हर परिवार में होता है, कोई किसी से ज्यादा नजदीक होता है, कोई किसी से कम नजदीक होता है। कि ये बट गई और ये विवाद हो गया, ऐसी कोई स्थिति नहीं। पत्रकारों के लिए आप क्या करेंगे? यदि आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो पत्रकारों के हित में आप क्या करेंगे? देखिए, ये हम अपना वचन पत्र ला रहे हैं, उसमें पत्रकारों के लिए हमने बहुत कुछ सोचा हुआ है। मुझे उसका अभी ऐलान करना सही नहीं। पिछली बार आपको बहुत टीस दी है, आज वो कांटा निकालने की तैयारी है। मैं समझ रही। पिछली बार बिंद में बहुत अच्छी अपेक्षित सीटें नहीं आई थी, आज नए साल में चुनावी वर्ष भी शुरू हो रहा है, तो क्या वो दर्द ये वो कांटा निकालने की शुरुआत होगी? बिल्कुल, मैं कहता हूँ, मैंने तो एक बात सबकी समाप्त कर दी एक बात में कि जनता गवाह है। आज राजनीति में बहुत परिवर्तन हुआ है। जिनको आप ज्ञान देने जाते थे वो आपको ज्ञान देने के लिए तैयार है। 5 साल पहले 25% लोग सोशल मीडिया में जुड़े थे, आज 95% जुड़े हुए हैं। आज सबके पास पूरी समझदारी है, सबकी आंखें कान खुला हुआ है, मुंह बंद है। मुंह वो तब खोलेंगे जब वो मतदान करने जाएंगे। Dude, having fun? Yeah. यही फन फ्यूचर बन जाए तो कैसे? ज्वाइन करो अरीना गेमिंग, इंडिया का लीडिंग इंस्टीट्यूट, और बनाओ अपना फ्यूचर गेम डिजाइन में जहां लाखों प्रोफेशनल्स के डिमांड है। Did I just say my future? I am game for it. Arena Gaming. Are you game for it?